हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लॉगर फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट यानी औषधि गुण वाले पौधों के बारे में जो हम अपने घर में इजीली उगा सकते हैं। वैसे तो कोई भी पौधा ऐसा नहीं होता जिसमें कोई औषधि गुण नहीं होता, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे घर के डॉक्टर हैं। तो हम उनके बारे में बात करते हैं। आज मैं सिर्फ 5 या 6 प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो हम इजीली घर में उगा सकते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है तुलसी का पौधा, जिसका धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन ये औषधि गुणों से भी युक्त होता है। बहुत सारे रोग हमारे शरीर में जो आते हैं उन्हें ये दूर करता है। तो सर्दी, ज़ुकाम, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें तो बहुत ही लाभदायक है। चाय में डालकर या काढ़ा बनाकर इनके पत्तों को जब हम उबालते हैं तो उसका सेवन करने से कई रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसकी जो ये बीज दिखाई दे रहे हैं, अगर इसको घना करना है आपने तो इसकी ये जो मंजरियां हैं उनको हटा दें। सॉफ्ट प्रूनिंग से ही निकल जाते हैं ये। तो इसको हम फिर फेंकेंगे नहीं, इसको चाय में या काढ़े में डालकर इसका यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं के जो बीज पक जाते हैं, कुछ बीज हम पकने के लिए भी छोड़ सकते हैं। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, इनको निकाल कर इस तरह से उनको थोड़ा सा हाथ में अगर हम रब करेंगे तो उनके छिलका निकल आएगा। और इसके जो दाने हैं इनको हम किसी छोटे पॉट पर इनको ऐसे ही जस्ट बिखेर दें और थोड़ा सा पानी और मिट्टी ऊपर डाल दें तो ये बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। ये देखिए कितने सारे पौधे इसमें निकल आए तुलसी के। बस इसको सनलाइट में रखना होता है और थोड़ा पानी देना है और थोड़ी सी गोबर की खाद। और जैसे ये थोड़ा सा बड़े पौधे होते हैं, बड़े गमले में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और ये दूसरा है मरुआ, कहते हैं इसे, बेसिल। और इसके पत्ते थोड़ा उस साइज़ में तुलसी के जो पहले तुलसी दिखाई थी उससे इसके पत्ते बड़े हैं। इसको हम चटनी बनाकर या सैलेड में भी इनको अच्छे से वॉश करके हम सैलेड में भी खा सकते हैं। और इसके जो फूल है ये थोड़ा पर्पल कलर के इसके सीड्स और फूल होते हैं। और इनको भी उसी तरह से हम दोबारा और पौध तैयार कर सकते हैं। इनके सीड्स को डाल के बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है ये है हिबिस्कस का पौधा, गुड़हल या चाइना रोज़ भी इसे कहते हैं। ठंडी तासीर का ये पौधा होता है और अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा हीट हो तो उनके लिए इसका फूल का सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन लो बीपी वाले इसका सेवन ना करें। इसके फूल में से ये जो डंडी दिखाई दे रही है इसको निकालना होता है और फिर 2 या 3 बॉईल कर सकते हैं। इस तरह तैयार हो जाएगी हिबिस्कस टी। तीसरे नंबर का पौधा है सदाबहार, जो हर मौसम में खिलता है। और ये पौधा डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अगर 3-4 लीव्स चबाकर खा लिए जाएं तो 8-10 दिन में ही ये कंट्रोल में आ जाती है उनकी शुगर। और अगर इसके फूलों को पानी में भिगो कर रख दिया जाए रात भर और सुबह उसका पानी पिया जाए तो उससे शुगर भी कंट्रोल में आ जाती है और बाल भी काले हो जाते हैं, चेहरे पर चमक हो जाती है और बुढ़ापा भी कोसों दूर रहता है। चौथे नंबर पर है ये कड़ी पत्ता, यानी कि मीठा नीम भी इसे कहते हैं, और जो हमारे बगीचे में होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि हम सब के घर में एक न एक पौधा तो ये रहता ही है। अगर नहीं है तो इसको जल्दी से लगा दीजिए, क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। गैस और एसिडिटी में भी इससे फ़ायदा होता है और हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को शुगर है, डायबिटिक लोग हैं जो, और अगर वो इसके लीव्स
डेली ऐसे च्यू करें, धो के उसको चबा के खाएं तो उनका शुगर भी कंट्रोल में आ जाता है। और कोल्ड कफ के लिए भी इसको फ़ायदेमंद माना जाता है। यहाँ तक कि बालों के लिए, स्किन के लिए ये उसके लिए भी अच्छा है। और इसकी हम चटनी बनाकर या अपने खाने में किसी तरह से भी इसको इंक्लूड हम करें तो ये हमें कई रोगों से बचा सकता है। इस पौधे को तो देख के ही आप पहचान गए होंगे, ये है एलोवेरा। हज़ारों साल से आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है और ये कहीं पर भी बड़े आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। इसके अंदर है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और स्किन केयर की अगर हम बात करते हैं तो पिंपल्स, एक्ने जैसी प्रॉब्लम को इससे दूर हो जाती हैं और हमारी जो स्किन है उसमें चमक आ जाती है। और अगर बालों के लिए हम बात करें तो इसका जो बीच में से जो जेल निकलता है, इसके हम बाहर की स्किन को निकाल दें अगर, और ये जो कांटे दिख रहे हैं उसको हम निकाल दें तो बीच में जो जेल है उसको हम मिक्सर ग्राइंडर में अगर ग्राइंड कर देते हैं तो वो जो जेल है हम बालों में लगा सकते हैं, फेस में लगा सकते हैं और उससे हेयर फॉल भी रुकेगा। और इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनकी वजह से हमारे हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और कई जगह पर अगर कहीं जल गया आपकी स्किन, कहीं पर चोट लग गई या जल गया तो वहाँ पर भी इसके जेल को लगाने से राहत मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये है गिलोय की बेल जो आयुर्वेद में एक अपना ही अलग महत्व रखता है। और ये जो बेल है जब ये नीम के पेड़ के साथ लिपट जाती है तो इसका और अधिक गुणकारी हो जाती है। और बहुत सारे रोगों में तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हरे हरे पत्तों को तोड़कर हम इसका जूस बना सकते हैं और वो पी सकते हैं। और इसकी जो स्टेम होती है उसके छोटे छोटे पीसेस करके काढ़ा बनाया जा सकता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है और डेंगू जैसी बीमारी में ये प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, तो डेंगू के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कभी कभी ये चोट लगने पर या सूजन हो तब भी अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ये लाभकारी होता है। मुझे ये अपने बगीचे में नहीं लगाना पड़ा क्योंकि मैं यहीं से इसी पेड़ के पास से तोड़कर इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। और दूसरा कारण ये है कि पिछले साल जो इसकी एक स्टेम मेरी गैलरी में रह गई थी, तोड़ नहीं पाए थे क्योंकि काफ़ी हाइट में था। समर स्टार्ट होते ही उसमें अपने आप पत्ते आने लगे, तो ये मेरे लिए पहला अनुभव था और बहुत ही हैरान हो गई थी मैं कि जिसमें रूट्स नहीं है एक स्टेम के अंदर ये कैसे आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये 5 या 6 तरह के पौधे हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, तो हम ये घर में ज़रूर लगाएं। और आपने अगर लगाए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए कि आपने इनके अलावा भी कौन से पौधे घर में लगाएं। तो अगर आज की ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।